उसकी हुकूमत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है अजीब मसीह खुदाए कादिर। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से हमारे नाम यीशु मसीह का पड़ेगा। बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराफत आप सबके साथ हो। आपके साथ हो। मसीह खुदावंद ने अजीज मोमिन, आज आलम में कलीसिया बड़ी शादमानी और खुशी के साथ कलमा के मुतजस्सद होने की एक ईद मना रही है। आज के दिन नबियों की तमाम पेशगोइयां पूरी होती हैं कि खुदा खुद इंसान के रूप में अर्श से फर्श पर आ गया और गडरियों पर जाहिर होकर सारी नस्ल इंसानी पर अपना रहम और माफी मुंतशिर करता है। आइए इस इबादत के आगाज से हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की अक़दस कुर्बानी में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, एक दफ्तर से बेशुमार गुनाहें की हैं। इसलिए मैं मुकद्दस बने हुए शिक्षा पाई सब के मुकद्दस हूँ और आप सबके नमाज करता हूँ। ये गुनाह तुम्हारे खुदा से मेरे लिए माफ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे।
के साथ सलामत के खानदान को याद करते हैं कि तमाम सभी बेटियों को खुदा हमेशा उनकी रहनुमाई करे, हदायत करे और खानदान में मोहब्बत, इत्तेहाद और सलामती को हमेशा कायम रखते हुए वो इसी तरह खुदावन की शुक्रगुजारी खुदा के हज़ूर में पेश करने वाले हों। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। ऐ खुदा, तूने इंसानी आदत का वकार बड़े अजीब तरीके से बनाया, बल्कि इसकी निस्बत और भी ज्यादा हैरानकुन तरीके से बहाल कर दिया। बख्श दे कि हम तेरे भेजे हुए मुनज्जी की इलाही ज़ात में शरीक हों, जो हमारी इंसानी ज़ात को अपनाने से ना शर्माया, जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफा उसका 62 बाब 11वीं और 12वीं है। आज की पहली तिलावत में खुदा यशायाह नबी के जरिए फरमाते हैं कि देखो तुम्हारा निजात दहिंदा आता है। उन दिनों में खुदावंद ने जमीन के किनारों तक मशहूर कर दिया कि सहून की बेटी से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है, देख उसकी जज़ा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है, और वो मुकद्दस कहलाएगी, यानी खुदावंद के छुड़ाए हुए, पर तू मतलूबा यानी गैर मतलूब शहर कहलाएगी। बात नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। जमायती जवाब। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावन पैदा हुआ है। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावन पैदा हुआ है। खुदावन सल्तनत करता है, जमीन खुशी करे, जज़ाए की कसरत शादमानी करे। इफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमायती जवाब। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावन पैदा हुआ है। सादिक पर रोशनी और रास्त दिलों पर मुसरत तल्लु होती है। ऐ सादिकों, खुदावन में खुश हो और उसके कदूस नाम का शुक्र करो। जमायती जवाब। आज के दिन नई रोशनी दुनिया पर चमकेगी, हमारे लिए खुदावन पैदा हुआ है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम, जिसका 3रा बाब 4ठी आयत से 7वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, उसने हमें अपनी रहमत के मुताबिक निजात बख्शी। ऐ प्यारे फर्जंदों, जब हमारे बचाने वाले खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई, तो उसने हमें निजात बख्शी। सदाकत उसके उन अमाल के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस की तजदीद के वसीले से, जिसे उसने हमारे बचाने वाले यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उस फजल के सालिक ठहर कर उम्मीद के मुताबिक हयात अबदी के वारिस बने। पाकलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया
हूँ, आज तुम्हारे लिए दुल्हन पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस पाक मुताबिक मुकद्दस ही होना। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मौसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया था कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सुकूनत नसीब हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वही का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कदम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की बात पर दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूम दे वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुंतशिर किया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खुदाए माफ की जाए। आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्र अदा करें कि जिसने आज हमारी जिंदगियों में ये मौका दिया है कि हम उसके इकलौते बेटे के मुतजस्सद होने की ईद को मना सके। क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे साथ गुज़िश्ता साल थे वो आज नहीं है, तो इस बात के लिए हम जो इस जिंदों की जमीन पे रहते हैं हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। पाका कलीसिया ने हमें आमद के 4 हफ्ते अता किए ताकि हम उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ उस अमन के शहजादे की आमद के लिए, उस अमन के शहजादे की पैदाइश के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जो खुदा का इकलौता बेटा इस दुनिया में आता है। आज के दिन हम एक दूसरे को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ बड़ा दिन कहकर मुबारकबाद पेश करते हैं, बड़ा दिन कहकर मुबारकबाद कहते हैं और फिर इस बात पर गौर करते हैं कि ये बड़ा दिन क्या है, ये बड़ा दिन कैसा है। क्योंकि आज के दिन यीशु के तने से वो कंबल जिसकी पेशन गोई थी वो पूरी होती है। आज के दिन ही इशाया नबी की पेशन गोई पूरी होती
सलाम जो उसने मुकद्दसा मां मरियम को दिया। जब्राइल फरिश्ता कहता है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाहत का खिताब होगा। अजीजों, आज फरिश्ते की इस्लाम की तकमील होती है और मुकद्दसा मां मरियम नन्हे बच्चे यीशु को अपने बदन में से बदन और अपने खून में से खून देते हुए एक नई जिंदगी अता करती है। आज वो कलमा जो इब्तिदा में था उसकी इस जहान में इंसानी सूरत लेकर इस दुनिया में आता है। और जब हम तमाम नबियों की पेशेनगोइयों पर गौर करते हैं तो आज हम देखते हैं कि वो तमाम तर पेशेनगोइयां जो हम आमद के दिनों में सुनते रहे वो आज पूरी होती हैं और खुदा अपना अक्स अपना चेहरा मुनव्वर करके खुदा यीशु मसीह में करते हुए उसे इस दुनिया में भेजता है। आज तमाम आमदुल मोमिनीन एक दूसरे को बड़ा दिन कहकर बात पेश करते हैं। आज के जिले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई है उसके पहले बाब की जो पहली आयत पढ़ी गई वहां लिखा है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इसी के साथ हम तकवीन की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत में हम देखते हैं जहां लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को खल्क किया। और फिर मुकद्दस मरकस की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में यूं लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की इंजील का शुरू। गौर करने की बात यह है कि ये इब्तिदा, ये शुरू, ये आगाज कब था, इस बात पर गौर करते हैं। अजीजों, ये अल्फा कब था, ये शुरू कब था, ये इब्तिदा कब था, ये जानना हम सब के लिए आज के दिन बहुत जरूरी है क्योंकि इब्तिदा में जो कलमा था वो मुतजस्सद होकर आज हमारे दरमियान आ पहुंचा है। जब सूरज और चांद ना थे तो वो इब्तिदा ही था, जब सितारे और सियारे ना थे तो वो इब्तिदा ही था, जब समुंदर और पहाड़ ना थे तो वो इब्तिदा ही था, जब नैयत अकबर और नैयत असगर ना थे तो तब इब्तिदा ही था, जब आसमान और जमीन ना थे, जब आदम और हवा बनाए ना गए थे तब इब्तिदा ही था। उस वक्त इब्तिदा में कलमा ही था। उस वक्त बाद जो कादिर मुतलक है, रूह खुदा जो पानी पर जुम्मश करती थी और कलमा खुदा के उस वक्त भी साथ था। और जब तकरीर की बात की जाए तो खुदा ने कलमा अदा किया तब भी तकरीर का काम शुरू होता है। कलमे की अगर तारीफ देखी जाए तो कलमे की तारीफ कुछ यूं की जाती है कि हर एक बात जो मुंह से निकले मतलब और मायने रखे वो कलमा कहलाता है। आज मुकद्दस यूहन्ना इंजील नवीस अपनी इंजील में बयान जिस कलमे की बात करते हैं वो एक वेद जो मुकद्दसा मां मरियम के जरिए इस जहान पर जाहिर होता है। जब हम अहदे अतीक यानी पुराने अहदनामे की दूसरे लफ्ज कलमे पर गौर करते हैं तो खुदा की जात लामहदूद, लासानी और लाफानी है और उसके ज़हूर को देखा जाए तो कभी वो जल की जाड़ी में जाहिर होता है, कभी वो बादल के सतून में जाहिर होता है, कभी आग के सतून की सूरत में जाहिर होता है। हमारे अबाउजात से अंबिया की मार्फत कलाम किया और अब के जरिए खुदा यीशु मसीह के जरिए वो हमसे कलाम करता है। इशाया नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि मैं किसको भेजूं। आज वो दिन है कि जब खुदा को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको भेजूं, क्योंकि आज उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया है। और बेटा जो फरमाबरदारी के साथ इस दुनिया में आता है वो हम सब के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है, वो हमें जिंदगी अता करता है क्योंकि बेटा खुद कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। इसीलिए आज हम एक दूसरे को कलमा मुतजस्सद होने की ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जब हम इबादत के बाद अपने घरों को जाएं तो हमें चाहिए कि
आज जागते हुए हम चरनी की तरफ ध्यान करें कि चरनी में मजूसी खुदा की हमद गाते हुए, फरिश्ते खुदा की हमद गाते हैं, मजूसी खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। हज़रत यूसुफ जो वफादारी के साथ बच्चा यीशु की हिफाजत करता है, और फिर और बहुत से किरदार हैं, यानी वो लोग भी हैं जो बच्चा यीशु को सजदा करने आते हैं, और वो लोग भी हैं जो बच्चा यीशु को मारना चाहते हैं। हेरोदेस बादशाह, इन तमाम किरदारों को आज हमने जाते हुए देख रहे हैं कि आज मैं किसका किरदार अपनाता हूँ। क्या मैं फरिश्तों की तरह खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दूसरों को देता हूँ, या फिर मैं हेरोदेस का किरदार अदा करता हूँ? क्या मैं उस सितारे की तरह हूँ जो चमकते हुए दूसरों को रास्ता दिखाने वाला है? क्या चरवाहों की तरह हूँ जो खुशखबरी सुनते ही यीशु मसीह के पास उसे देखने आते हैं, या फिर फरिश्तों की तरह उसकी हमद और सताइश में गीत गाते हैं, या मजूसियों की तरह अपने नजराने लेकर अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर रखते हैं? मुकद्दस एल्सम फरमाते हैं कि खुदा इंसान का ना उसके मकसद को बयान करते हैं। मुकद्दस एल्सम कहते हैं कि खुदा इंसान इसलिए बना ताकि इंसान खुदा की मानद बन सके। तकवीन की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, और भी लिखा कि उसने अपनी छवि पर उसे हमें बनाया। लेकिन हम इंसानों ने गुनाह करके इस सूरत को बदसूरत बनाया। इस सूरत को जो खुदा ने अपनी छवि हमें दी, हम इंसान होते हुए, गुनाह करते हुए हमने इस छवि को खराब किया। इसलिए मुकद्दस एल्सम कहते हैं कि खुदा इंसान इसलिए बना ताकि इंसान खुदा की मानद बन सके। क्योंकि खुदा ने जब अपनी छवि पर हमें पैदा किया है तो उसने बड़ी मोहब्बत से हमें पैदा किया है। एक दफा का जिक्र है कि जैसे अभी क्रिसमस के दिन चल रहे होते हैं, तो एक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहां पर एक बच्चा जो बड़ा खुश होता है। खुश क्यों होता है? क्योंकि उसकी टीचर उसे जो चटनी है उसमें एक किरदार देती है, और किरदार उसे जानवरों में से कोई एक उसे भेड़ बनाकर उसे एक साइड पर बिठाने को उसे बताया जाता है कि आपका किरदार ये है इस चटनी में। वो घर जाके बहुत खुश होता है, अपनी मामा से कहता है कि मामा आज मैं बहुत खुश हूँ। मामा से कहती है कि क्यों खुश हो? वो कहते हैं कि आज टीचर ने मुझे चटनी में मुझे हिस्सा दिया है। मामा पूछती है कि क्या हिस्सा मिला आपको, क्या रोल मिला? वो कहते हैं कि मामा मुझे उस टीचर ने भेड़ बनाया है। मामा कहती है अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बच्चे को तो मामा उसकी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके पापा को कहती है कि मेरा मुंडा नहीं बना सकता, उन्हें यूसुफ बना सकते हैं, उन्हें मजूसी बना देते हैं, चरवाहे बना देते हैं, लेकिन टीचर को एक किताब पर मेरे को दे इतनी देर में जो बच्चा होता है वो सुन रहा होता है। बच्चा कहता है कि मामा ये जरूरी नहीं है कि मुझे किरदार क्या मिला है, जरूरी आज के दिन बात ये है कि मुझे उस चटनी का हिस्सा बनाया गया है जिसमें खुदा का जो कलमा है वो मुतजस्सद होकर आज चटनी में आता है। जरूरी बात ये है। तो आज हम सब के लिए भी ये बात गौर व फिक्र की है कि हमने चटनी में किरदार अपने लिए लेके जाना है। कि आज के दिन जब हम जाए तो अपने लिए किरदार लेके जाए कि मैं कौन सा किरदार अपनाता हूँ। आज जब हम ईद उल-अज़हा मनाते हैं तो आज खुदा से ये फजल मांगना है, हमने खुदा से बरकत चाहनी है कि खुदा हम सबको ये फजल दे कि हम खुदा के इकलौते बेटे के मुतजस्सद होने के भेद को और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सके। उसी हमारे खुदा के वसीला से आमीन।
आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा वक्त है कि हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं मुनाजात खुदा के हुजूर में पेश करें। मेहरबान खुदा पाक महाकायत कलीसिया को नजात देंगे खुदा यीशु मसीह की आमद के वसीले से और सलामती अनायत करें। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे पुराने जुबान को फ्रांसीस को उम्र की दराज़ी अता करे ताकि अमीर लोगों में और खुशी की शमा रोशन करते रहें। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर हम सबको ये तौफीक अता करे ताकि हम एक दूसरे को कबूल करते हुए आपस में क्रिसमस की खुशियां बांटते रहें। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और तमाम मुबशरान इंजील को अपना फजल अता करे ताकि खुशी और वफादारी के साथ इंजील की बिशारत देते हैं। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम मरहूम ईमानदारों को हमेशा का राम अता करे और आज के दिन उनके घरानों को सब्र और तसल्ली अता करे। अज़ीज़ों दुआ करें। उन खानदानों के लिए मौजूद के लिए दुआ करते हैं तो बड़े ईमान और अक़ीदत के साथ हमें दुआ के लिए कहते हैं कि मेहरबान खुदा उनके तमाम के इंतजाम को जो वो ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर खुदा के मज़बा के हज़ूर में रखते हैं कि खुदा की हर एक दुआ को अपनी नज़र में कबूल फरमाए। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा मेरी बेटी बेटियां और बच्चे बड़े ईमान और अक़ीदत के साथ अपनी कहीं और कहीं दुआएं तेरे हज़ूर में रखते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं बाप के तमाम तर दुआओं का असर हमारी जिंदगियों में नजर आए, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। Oh
अपने कर्म से ये हकीकत हमारे दिल में मुस्तकिल तौर पर बिठा दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है खुद उस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। आज की मुबारक ईद की भेद की हकीकत इसमें है कि उसकी जाती अलूहियत हमसे छुपी तो रही, मगर वो हमारी तरह इंसान बनकर अपनी बशरियत में हम पर जाहिर हुआ। वो वक्त के शुरू से पहले बाप से पैदा हुआ और हमारी मानिक वक्त के असर में आ गया, ताकि अपने आप में सब गिरे हुओं को उठाए, तमाम बिगड़ी हुई बातों को बिल्कुल संवारे और इंसान को हमेशा मौत से रिहा करके आसमानी बादशाहत में दाखिल होने के लिए फिर बुलाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाते हुए पुकार कर कहते हैं, उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। अरे मेरे खुदावंद, अरे मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया करो। अरे मेरे खुदावंद, अरे मेरे खुदा। ईमान का भेद। ये रोटी हम ये
करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बनें। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे महान इमाम फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खालिकों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता कर। अपने बंदों एल्फ्रेड विलियम फ्रांसिस और अल्लाह रखा पर नजर जिसे तूने दुनिया से उठा लिया, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, उसी तरह वो जीतने में भी उसके साथ रहे। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। ने तमाम रूहों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहें ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहाए पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते हैं, हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम तो सलाम कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ का दरे मुतले खुदा बाप रूह कुदुस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए दिलों में तेरी जाते हैं हमारी से अदाज पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज से मुझे आज दे और जिसका अपनी गज़ा को बख्श, तू भी हमारे अंदर को बख्श, हमें आज़माइश में मत डाल बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बुराइयों से बचा, हमें सलाम दे ताकि अपनी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ में। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब के बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन अपना हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
फरिश्तों का बादशाह आ गया है ज़मीन में, आ गया है ज़मीन में, आ गया है ज़मीन में। पूरा साल चर्च में खिदमत करते हैं, खूबसूरत डेकोरेशन है, बहुत सी तैयारियां हैं जिसमें नाम बदाम तमाम तर ग्रुप शामिल हैं, ये नहीं आए वो भी शामिल हैं, सबको याद करते हैं। तो आप तमाम ग्रुप्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, फादर नज़र की जानिब से, फादर क्रिस्टोफर, मेरी जानिब से, ब्रदर फिलिप की जानिब से, तमाम फास्टर टीम, मास्टर जॉनसन की जानिब से हम आप तमाम ग्रुप्स के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा जो है हमारी हदायत, हमारी रहनुमाई के मुताबिक जो है उन तमाम तर बातों को जो है अमल में लाते हैं, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि खुदा के घर के लिए, खुदा के लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए अपना वक्त, अपना आप खुदा की नज़र करते हैं। यकीनन हमारी इस खिदमत के वसीला से खुदा अपनी बरकत और फज़ाइल हम पर नाज़िल फरमाता है। तो तमाम तर ग्रुप्स वायरी नज़र आ रही बार सारी वायरी सामने बैठी, तो यूनिस मिनिस्टर्स हैं, ऑल्डर सर्वर्स हैं, लेक्चर ग्रुप हैं, आबिद भाई हमारे मीडिया कवरेज करते हैं हर संडे को, उनका भी तमाम से सिक्योरिटी जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, तो हमारे नौजवान बेटे हम जो हमारी खातिर जो है बाहर खड़े होकर ताकि हम पुर अदब के साथ अच्छे माहौल में जो है इबादत कर सकें, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ मास्टर जॉनसन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि वो ग्रुप की जो है निगहदाश्त करते हैं, रहनुमाई करते हैं। मास्टर जी शुक्रिया आपका कि आप जो हैं अपने इलाके के तमाम ग्रुप की लोगों की जो है तरबियत के लिए अपने आप को उनकी नज़र जो है पेश खिदमत के लिए पेश करते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर नजर नवाब, फादर क्रिस्टोफर, माउंट पैरिश प्रीस्ट फादर हकीम, ब्रदर मास्टर जी की जानिब से, तमाम ग्रुप्स की जानिब से आप सेंट माइकल की कलीसिया को ईद मिलादुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। नाश्ता नहीं किया है तो आने के लिए ना राम बोल रहे हैं 11 बजे आए, वो भी लेट आए, तो 11 बजे नाश्ता नहीं कर गया, अभी आके नाश्ता करना। तो क्रिसमस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जोश के साथ मनाएं, खुशियों को अपने साथ लेकर जाएं, घर वालों के साथ, खानदानों के साथ खाने खाएं, घूमने जाएं, अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ों को मिले, इन खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि इस दिन को, इस निजात के दिन को हम अपने लिए और अपने तमाम तर लोगों के लिए यकीनन जो है वो बाइस से बरकत हो। अच्छा हाँ, रूठों को क्या चाहिए, रूठों को मनाए, भाई जो नाराज हुए उनको मानसिक किया है, लेकिन उनको मनाना है जो नाराज हो गए। इसके अलावा मुझे याद आ गया, हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस का, रेजिस का, यूसी काउंसिल्स का, तमाम सरकारी इदारों का, जो इन दिनों में हमारी जो है रहनुमाई करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं। रात को भी बड़ी तादाद में पुलिस रेजिस हमारी चर्चिस की हिफाजत के लिए मौजूद थी। यकीनन हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इन बड़ी बातों में अपने पुलिस एहलकारों को हमारे साथ जो है हमारी हिफाजत के लिए भेजते हैं। तो हम अपने गवर्नमेंट के तमाम इदारों को, हुक्मरानों के लिए भी जो है खास तौर पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो इन खुशियों को जो है हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। आज हम सब दुआ के लिए खड़े हों। जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है, हम दुआ मांगे। ऐ रहीम और करीम खुदा, अता कर के दुनिया का निजात दहिंदा आज पैदा होकर जिस तरह हमारी बहाली का बानी हुआ, उसी तरह हमें जिंदगी दिलाए, ताकि वहाँ हमेशा की सहादत हमारे हिस्से में, जहाँ वो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाए।